हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचटीसी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो जेसीईआरटी रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.1 का तीसरा नंबर का सवाल है, प्रत्येक के लिए वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। देखिए, पूर्ण घन प्राप्त हो बोला जा रहा है, तब इसमें कंडीशन क्या होगा कि इसका हम लोग 128 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और जिसका 3-3 का ग्रुप नहीं बनेगा वही हो जाएगा आंसर इसका, और उसी से भाग देने से यह पूर्ण घन बन जाएगा। तो चलिए 128 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं 128। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 से करते हैं पहले, 2 छक 12, ठीक ना, फिर तो बच गया 4, 2 चौके 8, फिर 2 से करते हैं, 2 तिया 6, फिर यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। उसके बाद अब फिर से इसको 2 से ही करते हैं, 2 एका 2, 1 बच गया, 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर 2 चौके 8, फिर लास्ट एक बार 2 दूना 4। तो देखिए हमारे पास क्या क्या मिला है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो चलिए इसको अब हम लोग लिखते हैं घन मूल 128 बराबर, यहाँ पर हम लोग सबका देखिए जोड़ा बनाए, मतलब 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। ठीक, पहले लिख लेते हैं 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब चलिए 3-3 का हम लोग ग्रुप बनाते हैं। एक बार यहाँ पर 3 का ग्रुप बन गया, दूसरी बार यहाँ पर ग्रुप बन गया। अब देखिए 2 बच जा रहा है, ठीक ना, तो यही 2 से अगर हम लोग भाग दे 128 को, तो जो आंसर आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो हम लोग आंसर लिखते हैं, वह छोटी संख्या बराबर 2, मतलब 128 को अगर 2 से भाग दे देते हैं तो जो आंसर आएगा वह हो जाएगा पूर्ण घन, ठीक ना, पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। यह हमें घन देने भूल गया था, यहाँ पर घन होगा क्योंकि हम लोग घनमूल निकाल रहे हैं। दूसरा नंबर का सवाल है 192। ठीक, अब सबसे पहले 192 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 192, इसको भी पहले 2 से करते हैं, 2 9 18, 19 में से 18 कैंसिल हो गया तो 1 बच गया, इधर शिफ्ट हो गया तो 12 हो गया, 2 छक 12। अब फिर से इसको हम लोग करेंगे 2 से, 2 चौके 8, फिर 16 हो गया, यहाँ पर 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर से 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर सॉरी 2 दूना 4, 2 दूना 4, फिर यहाँ पर 2 चौके 8, 24 हो गया। अब इसको फिर से 2 से करते हैं, 2 एका 2, 2 दूना 4, अब 12 हो गया, फिर से 2 से जाएगा, 2 छक 12, अब यहाँ पर फिर से 2 से जाएगा, 2 तिया 6। अब हम लोग इसका भी करते हैं, घनमूल बनाते हैं। कितना है, 192। अब चलिए 192 को लिख दिया, अब इधर लिखेंगे 192 का, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ क्या करेंगे, 1 3 है, इसको 3 को भी लिख देंगे। अब देखेंगे 3-3 का जोड़ा बनाते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पर एक बन गया है 2 का, फिर यहाँ पर भी 2 का एक ग्रुप बन गया है 3 बार, ठीक ना, लेकिन ये 3 बच जा रहा है, तो यही हो जाएगा आंसर 3। अगर हम लोग 192 को 3 से भाग दे देते हैं तो जो आंसर आएगा वह पूर्ण घन बनेगा, ठीक ना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, वह छोटी संख्या बराबर हो जाएगा 3, और 3 हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर का सवाल तीसरा है। तीसरा नंबर का सवाल 7803 है। तो चलिए इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 7803, इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 3 से करेंगे पहले, 3 दूना 6, 1 इधर चला गया तो 18 हो गया, 3 छक 18 और 0, और 3 है तो 3 एका 3। अब फिर से इसको हम लोग 3 से करते हैं, 3 अट्ठे 24, हाँ 3 अट्ठे 24, 2 बच गया, 2 इधर से जाएगा तो 20 हो जाएगा, 3 छक 18, फिर यहाँ पर 2 बच गया, इधर चला गया 21 हो गया, 3 सत्ते 21। अब इसको फिर से 3 से करते हैं हम लोग,
3 दूना 6, 2 बच गया, 2 इधर चला जाएगा तो 26 हो जाएगा। 3 अट्ठे 24, फिर 2 बच गया, 2 इधर चला गया तो 27 हो गया। 3 नवा 27। अब इसको करते हैं हम लोग 17 से। 17 एका 17, 17 में अगर हम लोग 28 में 17 घटा देंगे तो बच जाएगा 1, और यहाँ पर 1, और इधर जो 9 है यहाँ पर 9, तो 119 हो गया। ठीक है, 17 7 119 होता है। तो इस तरह आ गया 17 गुना 17 289 होता है। अब चलिए इसको हम लोग लिखते हैं इधर घनमूल 7803 बराबर घनमूल 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17। अब देखिए ग्रुप बनाएंगे 3 का, 3 का यहाँ पर ग्रुप बन गया है और 17 का तो ग्रुप बना नहीं है, ठीक ना। तो क्या करेंगे, 2 17 है तो दोनों 17 को गुना कर देंगे और यही हो जाएगा आंसर। तो हो जाएगा वह छोटी संख्या बराबर 17 गुना 17 बराबर 289। ये हो गया आंसर, 289 हो गया आंसर। अब बढ़ते हैं चौथे नंबर पर। चौथा नंबर का सवाल है 24,300। तो चलिए 24,300 का हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24,300 इसको पहले हम लोग 2 से करते हैं। 2 दूना 4, 2 एका 2, ठीक ना, 2 एका 2 हो गया, 4 हो गया, 2 दूना 4, और यहाँ पर 1 बार में जाएगा, 2 एके 2, 1 बच गया, इधर चला गया तो 10 हो गया, 2 पच्चे 10, और 0 को उतार देंगे। फिर इसको 2 से करते हैं, 2 से जाएगा, 2 छक 12, ठीक, कंप्लीट खत्म हो गया। अब यहाँ पर 1 है, 2 का पढ़ा में 1 नहीं आता है इसलिए 15 को भी लेंगे। 2 अंक क्लियर है इसलिए 0 लगेगा। अब 15 हो गया तो 2 सत्ते 14, 1 बच गया, 1 इधर चला गया, 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब फिर से इसको हम लोग करते हैं, 2 से नहीं जाएगा, 5 से करते हैं। 5 का 5, 1 इधर शिफ्ट हो गया, 10 हो गया, 2 पच्चे 10। अब फिर यहाँ पर 7 है, 5 का पहाड़ा में 7, 1 7, 5 का 5, 2 बच गया, इधर चला गया तो 25 हो गया, 5 पच्चे 25। अब फिर से 5 से करते हैं, 5 दूना 10, 2 बच गया, इधर चला गया तो 21 हो गया। अब 5 चौके 20, 1 बच गया, 1 इधर शिफ्ट हो गया तो 15, 3 मतलब 5 तिया 15। अब इसको हम लोग फिर से करते हैं, 3 से करके देखते हैं। 3 अट्ठे 24, कंप्लीट खत्म हो गया, 3 बच गया, 3 का 3। अब फिर से इसको हम लोग करते हैं 3 से। 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 इधर चला गया तो 21, 3 सत्ते 21। अब फिर से ये 3 से जाएगा, 3 नवा 27। अब फिर से 3 से, 3 तिया 9। तो हमारे पास क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो सबको यहाँ पर हम लोग घनमूल में लिखते हैं। 24,300 का घनमूल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 कई बार है, 2 बार, 2 गुना 2 5 2 बार है, गुना 5 गुना 5 हो गया। अब 3 1 2 3 4 5 बार है, 1 2 3 4 5। अब हम लोग जोड़ा बनाते हैं, मतलब ग्रुप बनाते हैं, 3 ग्रुप बनाते हैं, 3 का। अब देखिए 2 बार ही है इसलिए तो नहीं बनेगा, 5 भी 2 बार है टोटल यहाँ पर, तो 5 का भी ग्रुप नहीं बनेगा। अब यहाँ पर 3 देखिए, 3 बार 1 बार बन गया, और ये 3 2 बार बच गया। तो जो बच गया है सबको हम लोग गुना कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि ना तो 2 का 3 का ग्रुप बन रहा है और ना ही 5 का 3 बार ग्रुप बन रहा है, और ना ही ये जो लास्ट 2 बार 3 है यहाँ पर भी एक 3 का कमी है। तो चलिए लिखते हैं हम लोग, वह छोटी संख्या बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब चलिए देखते हैं, 2 दूना 4, 4 पच्चे 20, 20 पच्चे 100, ठीक है ना, 100 तिया 300, 300 तिया 900, 900 हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर का सवाल है 704। चलिए 704 का यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 704 को सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे। 2
तिया 6, एक बच गया, इधर चला गया तो 10 हो गया, 2 पच्चे 10, यहाँ पर 4 है, 2 दूना 4। अब फिर से इसको हम लोग 2 से करते हैं, 2 का 2, यहाँ पर 15 हो गया, 2 सत्ते 14, एक बच गया, चला गया इधर तो हो गया 12, 2 छक 12। अब इसका हम लोग करते हैं फिर से 2 से, 2 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पर फिर से 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे 2 से, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब फिर से इसको हम लोग करेंगे 2 से, 2 एका 2, 2 एका 2, बच गया 11। अब 11 तो अभाज्य है इसलिए छोड़ देंगे। अब हम लोग लिखते हैं यहाँ पर घनमूल 704 बराबर घनमूल 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 और एक बार 11 है, गुना 11। अब 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पर एक बार 3 का ग्रुप बन गया है और यहाँ भी एक बार 3 का ग्रुप बन गया है। तो अब देखिए जो 11 है यहाँ पर हमारा, यहाँ पर 11 वो बच गया है, इसका कोई ग्रुप नहीं है 3 का, मतलब 3 बार नहीं है 11, तो यही 11 हो जाएगा हमारा आंसर। तो वह छोटी संख्या बराबर 11, मतलब कि 704 को 11 से भाग दें तो जो भागफल आएगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगा। तो इस तरह हो गया 5वां नंबर का आंसर 11। अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर, चौथा नंबर। देखिए चौथा नंबर काफी इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर, एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा। देखिए कोई भी संख्या को हम लोग अगर 5 से गुना करते हैं तो उसका घन, ठीक ना, उसका घन जिसे हम लोग गुना किए हैं उस संख्या से कितना गुना हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले करेंगे यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं वह संख्या, माना वह संख्या बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं। यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं, सब चलेगा, बस 0 नहीं लेना है, ठीक ना। 0 लीजिएगा तो वैल्यू आंसर नहीं आएगा। अब 1 लेते हैं, 1 ले लेने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका सबसे पहले घन निकालेंगे। तो 1 का घन मतलब 1 क्यूब बराबर 1 गुना 1 गुना 1 होता है बराबर 1, ठीक ना। 1 को कितना बार भी गुना कीजिए उसी से तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका घन निकाल लेने के बाद अब हम लोग यहाँ पर फिर से देखिए क्या कहा गया है, 5 से गुना करने पर। तो यहाँ पर हम लोग 1 का घन निकाल चुके हैं, अब इसको 5 से गुना करते हैं, 1 गुना 5 बराबर, अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया 5। अब हम लोग 5 का भी घन निकालेंगे, 5 का घन निकालेंगे तो कितना हो गया 5 गुना 5 गुना 5 बराबर 125, ठीक ना, 125 हो गया ये। अब देखिए क्या बोला था कि यहाँ पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा, मतलब ये जो है हम लोग उसमें 5 से गुना करके जो घन निकाल रहे हैं 125, वो 1 का कितना गुना है, ठीक। तो हम लोग नॉर्मली पता तो चल रहा है 125 से, बट कितना गुना है उसको हम लोग भाग दे के निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 है, 1 को हम लोग 125 से भाग दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 1 का 1, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 बच गया, 1 दूना 2, यहाँ पर 2 भी कैंसिल हो गया, फिर बच गया 5, 5 को उतारेंगे, 1 बच्चे 5 कैंसिल, तो आ गया हमारा 125 गुना, ठीक ना। तो आंसर हो जाएगा वह संख्या 125 गुना हो जाएगा, हो जाएगा। तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक, वह संख्या 125 गुना हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर का सवाल है, परिचित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए एक प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, ठीक ना, तो उसकी जो भुजा वो है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका अगर हम लोग घन बनाते हैं
अगर हम इसको घन बनाएंगे तो ऐसा और कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो दिया हुआ है घनाभ, ठीक ना, घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, एल बी एच होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और एल लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, और एच मतलब हाइट, ठीक ना, ऊंचाई। तो देखिए घनाभ का जो आयतन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, एल इसको मान लेते हैं 5 गुना, बी मान लेते हैं 2 को, गुना एच मान लेते हैं फिर से 5 को। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि घन बनाने के लिए, अब देखिए घन का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या 3 बार गुना हो, मतलब ए का क्यूब, ठीक ना, या कोई भी क्यूब होना चाहिए, जैसे कि 2 गुना 2 गुना 2, 2 3 बार हो, या फिर 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार हो, या 4 गुना 4 गुना 4, 4 बार हो, इसको बोलते हैं घन, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर घनाभ का आयतन है, यह एक घन है क्या, मतलब यहाँ पर 5 3 बार है क्या, 2 3 बार है क्या। तो देखिए अगर नहीं है तो कितना और हम लोग को इसमें संख्या गुना करना पड़ेगा। 5 देखिए 2 बार है, ठीक ना, तो अगर इसको हम लोग घन बनाना है तो 5 और एक बार देना पड़ेगा, तब 1 2 3 हो जाएगा 5, तब वो घन बन जाएगा। और 2 यहाँ पर 1 बार है, और 2 बार 2 गुना करेंगे तब 2 का भी घन बन जाएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर यहीं पर गुना कर देते हैं, गुना, देखिए यहाँ पर 5 1 बार, गुना 2 गुना 2 बार, ठीक ना, इसको हम लोग ऐसे ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखिए ये तो पहले से दिया हुआ था, और हम लोग कितना एक्स्ट्रा इसमें गुना किए हैं, 1 2 3 बार 5 हो गया है, और 2 भी 1 2 3 बार हो गया है, ठीक ना। अब जो इतना हम लोग गुना किए हैं 5 गुना 2 गुना 2, तो यही हमारा हो जाएगा घनाभों की संख्या, आवश्यकता घनाभों की संख्या। तो चलिए लिखते हैं, अतः कुल आवश्यक घनाभों की संख्या बराबर 5 गुना 2 गुना 2 बराबर 5 गुना 10, 10 गुना 20। तो ये हो गया हमारा 20, ठीक ना, आंसर हो गया। घन बनाने के लिए हमें 20 घनाभों की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए 6 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित प्रारूप को देखिए। यहाँ पर कुछ प्रारूप दिया गया है, इसको देखना है। जिससे पहला है 1 का क्यूब, ठीक ना, 1 का घात 3 बराबर 1, फिर 1 का क्यूब जोड़ 2 का क्यूब बराबर 1 जोड़ 2, मतलब 1 और 2 को एक साथ करके यहाँ पर होल स्क्वायर कर दिया गया है। पहले यहाँ पर क्यूब था लेकिन इधर स्क्वायर कर दिया गया है, इसको देखना है अच्छी तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब फिर से है, प्लस 3 क्यूब बराबर देकर लिखा हुआ है 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। मतलब जो यहाँ पर आधार है, जो बेस दिया गया है, सबको एक साथ जोड़कर सबका होल स्क्वायर किया गया है। यहाँ पर क्यूब है लेकिन इधर स्क्वायर है, इसको ध्यान देना है। तो इस आधार पर 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, फिर डॉट डॉट, फिर 9 का क्यूब है प्लस 10 का क्यूब। हमें फाइंड करना है इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीनों को एक एक बार जोड़कर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 किया हुआ है, फिर स्क्वायर किया हुआ है। यहाँ पर देखिए कहाँ तक गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक गया है। यहाँ पर इसको ध्यान देना है 10 तक। तो हम लोग लिखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 जोड़ 8 जोड़ 9 जोड़ 10। यहाँ तक आ गए 10 तक। बीच में डॉट डॉट दिया गया है, मतलब बीच में है यहाँ पर 4 5 6 7 8 संख्या है, तो यहाँ पर सबको लिख दिए हैं। और इसका होल यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, स्क्वायर किया गया है, यहाँ भी स्क्वायर, तो इसका भी आंसर में स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह ये हो गया हमारा आंसर। पर आप ध्यान दीजिएगा, आंसर शीट में यहाँ पर क्यूब दिया गया है, ठीक ना, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, जो कि आई थिंक मिस्टेक है। वहां पर 2 होना चाहिए था, यहाँ पर स्क्वायर होगा। प्रारूप में सब में स्क्वायर है, इसलिए इधर भी स्क्वायर होगा। आंसर शीट में गलत आंसर दिया गया है।
7वां नंबर का सवाल क्या है, निम्नलिखित घन में कौन सम या विषम है। यहाँ पर घन दिया हुआ है, कुछ घन दिया हुआ है यहाँ पर घन, तो इसमें से कौन संख्या सम है और कौन सा विषम संख्या है ये ज्ञात करना है। वैसे तो इसको देखना है कि ये संख्या सम है या विषम है। ये तो 8 तो सम होता है इसलिए यहाँ पर सम हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ रहता कि संख्याओं का घन, ठीक ना, देखिए कोई भी संख्या अगर सम है तो उसका जो घन होता है वो हमेशा सम ही होगा, और कोई विषम संख्या है, विषम संख्या का घन है अगर, तो उसका जो आंसर होगा, मतलब अगर उसका घन निकालेंगे तो वो विषम ही होगा। इसी तरह यहाँ पर जो हम देखते हैं 10,648 ये सम संख्या है, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा सम। अब देखिए यहाँ पर 6 है मतलब सम है, तो ये भी हो जाएगा सम। अब फिर तीसरा नंबर में है 9,261, यहाँ पर 1 है विषम है, तो ये हो जाएगा विषम। और यहाँ पर 5 विषम संख्या इसलिए हो जाएगा विषम। फिर यहाँ पर देखेंगे 3 भी विषम है इसलिए पूरा हो जाएगा, यह संख्या विषम संख्या बन जाएगा। फिर यहाँ पर 4 देखिए सम है इसलिए आंसर हो जाएगा सम। इस तरह से प्रश्नावली हम लोग 3.1 कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कहीं दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा बताने की कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।